हेलो गाइज, मैं हूं कुणाल मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का ये एनालिसिस वीडियो। और जैसा हम जानते हैं कि बिटकॉइन ने 1,23,200 के करीब का टॉप बनाया और अब वहां से ये स्लिप करके 1,15,000 तक चला गया। और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लाइव सेशन में बताया था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली जाएगी और यहाँ से एक अपमूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये कितना बड़ा अपमूव होगा ये तो डिपेंड करता है कि कैसे बिटकॉइन या फिर पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो कैसे बिहेव करते हैं, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन हम एनालाइज कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये डायरेक्शन अपसाइड की तरफ डायरेक्शनल होगा या डाउनसाइड की तरफ डायरेक्शनल होगा। अगर इसमें से कुछ भी हमें पता लग जाता है तो हम अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो हमें एटलीस्ट पोजीशन होल्ड करने में या ट्रेड्स बनाने में बहुत सहूलियत होगी। और ये बहुत जरूरी होता है जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहे होते हो, आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू बनाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं और एनालाइज करते हैं बेसिकली कि इसमें हम क्या ट्रेड्स बना सकते हैं और कैसे या तो हमें इसमें बने रहना है या हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है अगर ये मुझे थोड़ा सा भी ऊपर को जाता हुआ दिखता है तो लेट्स वॉच आवर स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। यहाँ अगर डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का अगर चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। और ये लास्ट लाइव आप देखोगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना रखा है कि यहाँ की लिक्विडिटी ली जाएगी और मार्केट रिवर्सल लेगा। तो जब भी आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि इतने 15 दिनों के 14-15 दिनों की लिक्विडिटी पेंडिंग है तो मार्केट बगैर इसको लिए हुए ऊपर जा नहीं सकता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर को निकल जाएगा। इट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और इट डजंट मीन कि मार्केट अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से अब नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे एनालिसिस पार्ट यही रह जाता है हमारा कि मार्केट जाएगा किधर, ये हम एनालाइज करेंगे अभी राइट नाउ। तो मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई और आप जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे आओगे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बना था यहाँ ट्रेड लेने का। ये कैंडल डोजी बना, उसके बाद ये कैंडल कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनने के बाद आपका ट्रेड यहाँ पे 1,16,000 पे बन जाता है। इस जगह पे ट्रेड बनता है और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनता है 1,14,756 पे। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस बनाते हो आप और मैं हमेशा एक बड़ा व्यू बनाता हूँ, बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बनाता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं बनाते हो तो आप एटलीस्ट वेट कर सकते हो, आपके प्राइस पॉइंट के पास अगर प्राइस आता है तो आप उस जगह पे वापस से ट्रेड करोगे। ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। तो अगर किसी ने यहाँ भी ट्रेड कर लिया और स्टॉप लॉस यहाँ डाल दिया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो विनर निकल के आता है और बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया यहाँ पे डोजी के बाद आपका ये ऊपर को स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिली, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया, आपका ये नीचे तक आया। आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो और हमेशा ट्रेड लंबे टाइम फ्रेम के लिए बनाया करो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ कोई भी एनालिसिस तो आपको वहाँ पे व्यू भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने और बड़े पॉइंट्स के एसएल रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका एसएल कितने का बन रहा है, 1,16,000 पे अगर आप ट्रेड लेते हो और 1,14,700-800 पे आप यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं 1,200 पॉइंट का एसएल बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ से जो अपमूव आया है वो अभी आया है कहीं ना कहीं 1,500 पॉइंट का, 1,500-1,600 पॉइंट का अपमूव आया है। चलो 1700-1800 पॉइंट का अपमूव आया है तो 1:2 का अभी आ रहा है। तो इस केस में आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स बना सकते हो। अब क्या होगा यहाँ मार्केट में, तो मार्केट में हमेशा याद रखना जब भी मार्केट को कोई डायरेक्शन लेना होता है वो मार्केट कहीं की लिक्विडिटी लेके जाता है। जैसे ये पूरे जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, बिटकॉइन ने यहाँ की लिक्विडिटी ली है और बिटकॉइन अब ऊपर को जाएगा। और अगर बिटकॉइन ऊपर की लिक्विडिटी लेता है तो एक बारी को स्लाइड वापस से करेगा, चाहे वो थोड़ा सा ही स्लाइड करे बट वो स्लाइड करेगा और उसके बाद वहां भी आपको मौके मिलेंगे कैप्चर करने के। तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखो। मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अब आपको थोड़ी सी एक एनालिसिस बताता हूँ जो आप देखना और आप देखना कितना बढ़िया ये काम करता है। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, साइकिल बना रहा। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। खेल क्या है कि यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी प्रीवियस पॉइंट की ली गई यहाँ पे और मार्केट देखो यहाँ पे एक फॉल देता है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में अगर आप फॉल पकड़ते हो तो कहाँ पे आप फॉल पकड़ते हो, 1,20,000 पे भी अगर आप ट्रेड बनाते हो, 1,20,000 पे भी तो आप यहाँ पे 1,17,000 तक का यानी 3,000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ देखो नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप सारे ट्रेड्स बना रहे हो, 1 आवर पे अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको 15 मिनट पे जो भी कैंडल्स आपको
ग्रीन बनते हुए या बढ़िया बनते हुए दिखेंगे वहाँ पे ट्रेड बनते हैं। तो यहाँ देखो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई और यहाँ से देखो तो 1,16,800 से ये चला गया 1,19,700 पे, यहाँ भी आपको 3,000 पॉइंट का बन गया। और ये ऊपर जाने के बाद आप देखो तो ये लिक्विडिटी यहाँ की ली गई और यहाँ पे फिर से ये बड़ा सा फॉल आपको यहाँ देखने को मिला 1,16,000, 1,19,000, यानी यहाँ पे 3,500 पॉइंट का मिला। ये जो फॉल हुआ है वापस से, ये देखो यहाँ की लिक्विडिटी ली गई है, यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद 1,16,000 से वापस से ये चला गया 1,20,000, यानी 4,000 पॉइंट का यहाँ पे आपने बना लिया। ये प्रीवियस इसका लिक्विडिटी लिया गया यहाँ पे और वापस से ये फॉल कर रहा है। देख रहे हो प्रीवियस जो भी है उसके लिक्विडिटी ली जाती है और वापस से एक बड़ा सा मूव आता है। अब क्या होगा, एक टाइम पे यही चीज़ें, एक टाइम पे बड़े पिक्चर में क्या होगा, मार्केट को एक डायरेक्शन लेना होगा। मार्केट अब यहाँ कंसोलिडेट करता करता मार्केट कहीं तो जाएगा, या तो ऊपर को निकल जाएगा या वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, नीचे को चला जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता करता नीचे को एक बार चेक करेगा कि यहाँ पे जितनी सारी लिक्विडिटी बनी है उन सबको ले लिया जाए और अब ऊपर का डायरेक्शन हम तय करेंगे। तो मार्केट यहाँ से बढ़िया ऊपर जाने के मोड में है। मैं बिटकॉइन में बुलिश हूँ, था, रहूँगा। आप मेरे सारे वीडियोस निकाल के देखो, मेरी एनालिसिस निकाल के देखो, बिल्कुल जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट एक बढ़िया अपमूव लेगा। मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। मार्केट हमेशा वेट करता है एक बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज़ का, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हो, और वो आपको नहीं पता लगेगा। वो सारे फर्म्स और जो भी ब्रोकर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, उनको पहले पता होता है। वो मार्केट को बड़े फंड्स के साथ वो डिराइव करते हैं मार्केट को, और वही मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे बात की जाए तो बिटकॉइन यहां से कंसोलिडेट करता 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 कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। ऊपर की लिक्विडिटी इस जोन पे लेता है अगर, तो यहां से एक फॉल आ सकता है, बट इट डजंट मीन कि ये पूरा लो ब्रेक कर देगा। आपको यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा जहां आप 3 से 5,000 पॉइंट्स तो कैप्चर करोगे ही करोगे। अगर आप 3-5,000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए काफी है आपके, तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स आप बना के ऐसे पैसे निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया पैसे बना सकते हो। लेकिन मोस्टली बिटकॉइन में मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप बाय द डीप स्ट्रक्चर फॉलो करो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाय द डीप स्ट्रक्चर में बिटकॉइन में आप हमेशा पैसे बनाओगे। और याद रखना, इट डजंट मीन कि अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर चुका है तो ये नीचे की लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा। मार्केट यहाँ की भी लिक्विडिटी लेने आ सकता है। याद रखना, मार्केट इस जोन की भी लिक्विडिटी लेने आ सकता है। तो हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखो। अगर 1,000-1,200 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस डाले हैं और इन्वेस्टर हो तो आप 3 से 5,000 पॉइंट लो और निकलते चलो, तभी आप ढेर सारे ट्रेड्स में ऐसे पॉइंट्स बना लोगे और आप 50,000 पॉइंट्स निकाल लोगे कुछ ही दिनों में। आप 11 तारीख से अगर आप ट्रेड करने बैठे हो और सिर्फ लिक्विडिटी हंट की बात कर करके आप ट्रेड करते होते अभी, तो आप अच्छा खासा नहीं भी तो 25 से 30,000 पॉइंट पिछले 10-11 दिन में निकाल चुके होते। तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये आराम से आपके काम आएगा। तो यही है मेरा एनालिसिस राइट नाउ। मैं बाय द डीप के स्ट्रक्चर में हूँ। ऊपर जाता है तो लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा, फिर प्लान करेंगे, और अगर यहाँ से नीचे को आ जाता है बाय द वे, तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। ये लिक्विडिटी हंट करते ही फिर से मैं ट्रेड बनाऊंगा। यानी जब भी लिक्विडिटी बड़ी सी हंट होगी ना, मेरे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। मार्केट उस टाइम पे डरा हुआ होगा, हर कोई रिटेल ट्रेडर से हर कोई डरा हुआ होगा कि यहाँ पे हो सकता है क्रैश आ जाए, लेकिन मुझे 3,000 से 5,000 पॉइंट वो दे के ही आएगा अगर क्रैश आना भी है। ये पॉइंट्स आपको बस ध्यान रखने हैं और यही आपको फॉलो करना है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाने देते हैं। तो यही है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेड करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेड करिए और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए। आप प्रॉफिटेबल होंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।